जब तक आरक्षण नहीं तब तक वोट नहीं नोटा का प्रयोग करेंगे। और उसी को लेकर के 11 फरवरी 2024 को गांधी मैदान में महिला शक्तियों को बेलन मना रही है। इसमें 5 लाख महिलाएं शामिल होगी, जो एक विश्व में इतिहास बनेगा। हाँ, ये टारगेट है, पुरुषों की गिनती नहीं है, 5 लाख महिलाओं का टारगेट रखकर चल रहे हैं। बिहार में और इस धरती पर पहली बार ये इस तरह का एक रैली है, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी मैं समझता हूं कि ये जगह मिलेगा, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड जैसे जिस तरह की और भी संस्थाएं हैं, ट्रस्ट हैं, वहां भी जगह मिलेगा, इतिहास में दर्ज होगा ये। आज यहाँ पर एक बैठक हुई है और जिसमें पहली बार महिलाओं का जो बेलन महारैली आप 11 फरवरी को करने जा रहे हैं, क्या निर्णय निकला और क्या वार्तालाप हुई और आगे की रणनीति क्या है, ये बताएं। ये आज की बैठक इसलिए अर्जेंट बैठक बुलाया गया है दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले नोनिया बिन बेलदार समाज के बंधुओं का, प्रमुख लोगों का, क्योंकि बिहार से हमारे समाज के नेता दिल्ली आए हुए हैं और इन्होंने कहा कि जे हम यहाँ के लोगों को जो इनका एजेंडा है उस पर बात करना चाहते हैं, जो 11 फरवरी 2024 के लिए एक विश्व में पहली बार हमारे समाज की महिला शक्तियों का बेलन महारैली होने जा रहा है, उसके बारे में समाज को अवगत कराने के उद्देश्य से एक बैठक आज हुई है। और यहाँ पे बैठक में उपस्थित तमाम समाज के बुद्धिजीवियों ने इस अपने हक और अधिकार की लड़ाई, आरक्षण में, एसटी की लड़ाई में सहयोग करने का वादा किया है। और इस तरह से जो इसके अगुआ हैं, इसके नेता हैं श्री बच्चू प्रसाद बीरू जी, जो बिहार के नोनिया बिन बेलदार समाज के प्रधान महासचिव हैं, इनके आदेश पर एक बैठक हुई है और इसमें सब तमाम निर्णय हुआ है। महिलाओं के हाथ में महारैली में बेलन होगा, कुछ अजीब सा नहीं लगता क्या? ये इसलिए तो मैंने बताया कि संसार में और इस धरती पर पहली बार ये इस तरह का एक रैली है, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी मैं समझता हूं कि ये जगह मिलेगा, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड जैसे जिस तरह की और भी संस्थाएं हैं, ट्रस्ट हैं, वहां भी जगह मिलेगा, इतिहास में दर्ज होगा ये कि जे इस धरती पर कभी बेलन महारैली हुआ नहीं था। तो बेलन महारैली, जिससे रोटी और चपाती बनाई जाती है, जिससे पेट का सवाल है, पेट से जुड़ा ये मुद्दा है, और बेलन से भी पेट की भूख मिटाई जाती है रोटी बना करके। तो इसलिए महिलाओं का हथियार है बेलन, वो लेकर के अपने हक और अधिकार के लिए पटना आने वाली हैं। और वो आप समझते हैं कि 11 फरवरी को हमारे नेता का कहना है कि जो इसमें 5 लाख महिलाएं शामिल होगी, जो एक विश्व में इतिहास बनेगा। हाँ, ये टारगेट है, पुरुषों की गिनती नहीं है, 5 लाख महिलाओं का टारगेट रखकर चल रहे हैं। अभी तक आपने जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम किया है, लगता है कि आपको ये संख्या पार पा पाएंगी? बिल्कुल, हमारी संख्या इससे कहीं ज़्यादा है बिहार में। तो ये 5 लाखों की संख्या जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है समाज के लिए। समाज जागरूक हो गया है और धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, बात को, मुद्दे को समझ भी रहा है। और भी जागरूक करने के लिए बिहार के लोकसभा जो 40 हैं, उन सभी 40 क्षेत्रों में 40 रथ यात्रा भी नेताजी निकाल रहे हैं, तो उससे भी लोग जागरूक होंगे और लाखों की तादाद में लोग आएंगे और इतिहास बनेगा। आज भी घर में रहती हैं, अपने को ढककर रहती हैं, बाहर निकलना नहीं चाहती, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए संदेश जा चुका है और वो अब वो युग नहीं रहा। हमारी 5000 महिलाएं अभी आ गई थी गांधी मैदान के पास में श्री कृष्ण मेमोरियल में, तो इससे हमारे नेता का उत्साह दुगना बढ़ गया है, चौगुना बढ़ गया है। तो हमें उन लोगों को, जितने इसके आयोजक गण हैं, उनको पूरा उम्मीद है कि ये कार्यक्रम सफल होगा। लाखों की तादाद में महिलाएं बेलन लेकर के पटना में अपने हक अधिकार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए पटना पहुंचेंगी। आप यहाँ पर पीछे एक बोर्ड लगा हुआ, विश्व में पहली बार महिला शक्तियों का जो बेलन महारैली आप 11 फरवरी को गांधी मैदान में करने जा रहे हैं। गांधी मैदान जो है वैसे भी क्रांतिकारियों का दिन रहा है, और जब भी वहां से कोई क्रांति उठी है वो सजग हुई है। तो क्या मानना है आपका, और ये क्यों करना चाहते हैं, कारण क्या? हम लोगों का एक लड़ाई है आजादी के मांग को लेकर के। हम लोग आजादी के बाद से लड़ते रहे हमारे पूर्वज, और आज तक सरकार पहले मुद्दा पर रखी है। तो अब इस बार आर पार की लड़ाई है, और इस बार हम लोगों ने कहा है कि आप जो है सबसे पहले बिहार में एसटी की सुविधा हमको दीजिए,
और आपके फाइल भेज देने से हम वोट देने वाले नहीं। अगर आप एसटी की सुविधा पहले बिहार में लागू नहीं करते हैं तो आने वाले चुनाव में हम लोग जब तक आरक्षण नहीं तब तक वोट नहीं, नोटा का प्रयोग करेंगे। और उसी को लेकर के 11 फरवरी 2024 को गांधी मैदान में महिला शक्तियों को बेलन बना रही है। जैसे कि पीछे एक लाइन लिखी हुई है, एसटी आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। क्या अभी वो एसटी समाज में शामिल है या ओबीसी समाज में शामिल है? कहाँ शामिल है जी? हम लोग एसटी ही हैं। सरकार को मांग तो आप एसटी आरक्षण की कर रहे हैं? नहीं, हम हैं जी। सरकार जबरदस्ती हमको उसका सर्टिफिकेट नहीं दे रही है। अच्छा, तो हम लोग कह रहे हैं कि वो सर्टिफिकेट आप जारी कीजिए। उन्होंने माना भी है कि हम हैं। केंद्र सरकार के गृह मंत्री माने हैं कि आप एसटी हो। तो आप अगर एसटी मानते हैं तो हमारा सर्टिफिकेट जारी कीजिए। तो वजह क्या लगती है कि वो क्यों नहीं देना चाहते? क्यों नहीं देना चाहते हैं? हमको फाइलों में उलझा कर रखना चाहते हैं, इसके बहाने वोट लेना चाहते हैं। इसलिए इस बार हम लोगों ने तय कर दिया है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, नोटा का प्रयोग करेंगे। तो नोटा का प्रयोग करने से फिर आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं नुकसान समाज का ही होगा? जिनकी वोटिंग ज्यादा होती है उसी आधार पर जनता चुन लेती है, नेता चुना जाता है। कहीं नुकसान आपको होता दिखाई देता है क्या? कहीं कोई नुकसान हमारा नहीं है जी। नोटा का प्रयोग करेंगे, जो हमारे वोटों से हारेंगे, जिनको हम वोट नहीं देंगे वो हमारा चिंता करेंगे। और जब चिंता करेंगे तो हमारे मांग के समर्थन में आएंगे, और जब मांग के समर्थन में आएंगे तो सरकार को मानना होगा। अगर आप हमारे प्रत्याशी हैं, अब बार बार हम आपको वोट देकर जिताते रहे हैं, और इस बार हमने वोट नहीं दिया, आप हार जाएंगे, तो मेरे मांग पर विचार करेंगे। राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, सवर्णों ने वहां नहीं दिया वोट, बीजेपी की सरकार चली जाती है, और उसके बाद बीजेपी अध्ययन करने के बाद लोग पूरे देश में आरक्षण दे देते हैं। तो उसी तरह मेरा भी कुछ न कुछ होगा। आज तक हम लोगों ने एमपी बनाया, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो इस बार भी हम लोग नोटा का प्रयोग करेंगे। मिलना ही नहीं है। हमारे लोगों के रक्षा सुरक्षा से लेकर के और 75 वर्षों से जो मांग है आज तक लंबित रखा गया, हमको सुना नहीं गया। तो ऐसे भी कुछ नहीं मिलता है। नोटा का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है राजस्थान की तरह हमको हमारा आरक्षण मिल जाए। तो इसलिए इस बार डिसीजन कर लिया है समाज ने, और आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, नोटा का प्रयोग होगा। जिससे लगता है कि समाज इस समय एकजुट होने के कगार पर है। हाँ, बिल्कुल, एकदम इस मुद्दे पर समाज एकजुट है। और इस बार इसका जो परिणाम आने वाला है, जो रिजल्ट आने वाला है, कुछ नहीं, सिर्फ जीत और हमारे समाज की जीत होने वाली है। सरकार को आरक्षण देना होगा। धन्यवाद।